नमस्कार। राइज एंड स्केल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे सवाल पर जो हर कॉलेज स्टूडेंट के दिमाग में घूमता रहता है। अपना खुद का बिजनेस शुरू करने का सफर, उसे कैसे शुरू किया जाए। ज्यादातर स्टूडेंट्स के लिए ये सवाल है ना, एक बड़े पहाड़ जैसा लगता है। एक तरफ भविष्य को लेकर एक्साइटमेंट है तो दूसरी तरफ थोड़ी घबराहट भी। पर क्या हो अगर इसका जवाब नौकरी ढूंढने में नहीं बल्कि नौकरी बनाने में छिपा हो। और ये कोई दूर का सपना नहीं है। सच में कई ग्रेजुएट्स हैं जो पारंपरिक 9 to 5 के रास्ते को छोड़कर अपने दम पर कुछ नया, कुछ अपना बनाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि भाई कॉलेज का टाइम ही कुछ नया शुरू करने के लिए बेस्ट क्यों है। फिर हम उस एक बड़े आइडिया को खोजने के तरीकों पर बात करेंगे। कुछ असली उदाहरण भी देखेंगे जिन्हें आज ही शुरू किया जा सकता है। और आखिर में हम आपको आपके पहले कदम के लिए तैयार करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस सवाल से कि अभी ही सबसे अच्छा समय क्यों है। देखिए, कई लोगों को लगता है कि स्टूडेंट होना एक कमी है, एक डिसएडवांटेज है। लेकिन सच तो ये है कि ये आपका सबसे बड़ा सीक्रेट वेपन हो सकता है। ये सब कुछ ना बस अपनी सोच बदलने का खेल है। जहां दूसरे लोग पैसे की कमी या एक्सपीरियंस न होने को एक कमजोरी समझते हैं, वहीं एक स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर के लिए ये कम जोखिम और कुछ भी नया ट्राई करने की आज़ादी है। मतलब ये फेल होने और उससे फटाफट सीखने के लिए एक परफेक्ट माहौल है। और ये सिर्फ सोचने की बात नहीं है। अरे कॉलेज कैंपस तो रिसोर्सेज का खजाना होता है। सोचिए, फ्री हाई स्पीड इंटरनेट, प्रोफेसर्स जो आपके मेंटोर बन सकते हैं, और तो और अपने आइडियाज को टेस्ट करने के लिए एक बनी बनाई मार्केट, आपके दोस्त, आपके क्लासमेट्स। ये एक ऐसा स्टार्टअप इंक्यूबेटर जैसा है जिसके बारे में शायद किसी ने आपको बताया ही ना हो। ठीक है, तो अब ये तो पक्का हो गया कि टाइम बिल्कुल सही है। लेकिन वो एक कमाल का प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडिया वो आता कहाँ से है। चलिए अब एक प्रैक्टिकल टूल किट पर नजर डालते हैं। ये एक बहुत ही सिंपल 4 स्टेप की प्रोसेस है। सबसे पहले अपनी स्किल्स को पहचानिए, आप किस चीज में एक्सपर्ट हैं। फिर एक जासूस की तरह सोचिए, अपने आसपास ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें आप सॉल्व कर सकते हैं। अपने किसी शौक या पैशन को कमाई का जरिया बनाइए। और आखिर में जो नए ट्रेंड्स आ रहे हैं उन पर नजर रखिए और उनके हिसाब से खुद को ढालिए। चलिए अब थ्योरी से हटकर थोड़ा प्रैक्टिस की तरफ बढ़ते हैं। आइए कुछ ऐसे असली बिजनेस आइडियाज देखते हैं जिन्हें आज, अभी, इसी वक्त शुरू किया जा सकता है। सबसे पहली कैटेगरी है डिजिटल हसल्स। ये वो बिजनेस हैं जिन्हें आप आराम से अपने लैपटॉप से चला सकते हैं, जैसे कि वेब डिज़ाइन हो गया, सोशल मीडिया मैनेजमेंट या फ्रीलांस राइटिंग। ऐसी स्किल्स जिनकी आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा डिमांड है। ये सारे आइडियाज़ डिजिटल कंटेंट और सर्विसेज की बढ़ती हुई डिमांड को पूरा करते हैं। और सबसे बढ़िया बात जानते हैं क्या है? ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हैं। मतलब आप अपनी पढ़ाई और बिजनेस के बीच आसानी से बैलेंस बना सकते हैं। अगली कैटेगरी है कैंपस बेस्ड वेंचर्स। मतलब ऐसे बिजनेस के बारे में सोचें जो सीधे आपकी अपनी कम्युनिटी यानी स्टूडेंट्स की मदद करते हैं। आप तो स्टूडेंट लाइफ को अंदर बाहर से जानते ही हैं, बस उसी नॉलेज का इस्तेमाल करना है। पुरानी किताबें बेचने से लेकर ट्यूशन सर्विसेज और लॉन्ड्री डिलीवरी तक आप अपने साथी स्टूडेंट्स के असली प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ये तो ऐसा है जैसे आपके दरवाजे पर ही एक रेडीमेड कस्टमर बेस खड़ा हो। और आखिर में चलिए थोड़ा क्रिएटिव होते हैं। आपकी शौक और जुनून भी एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बन सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल बन सकते हैं। चाहे वो एटसी पर हाथ से बनी ज्वेलरी बेचना हो या फिर आसपास के लोगों के लिए पेट सिटिंग का बिजनेस शुरू करना हो। आपकी कोई पर्सनल हॉबी एक अनोखे और मजेदार साइड बिजनेस की चाबी हो सकती है। तो हमने क्यों, कैसे और क्या इन सब पर बात कर ली है। लेकिन इसका मतलब क्या है? जो लोग अभी हमें देख रहे हैं उनके लिए पहला कदम क्या होना चाहिए? एक बात हमेशा याद रखिए, एक स्टूडेंट के तौर पर आपके पास खोने के लिए बहुत कम है और पाने के लिए पूरी दुनिया है। ये अपने आइडियाज को टेस्ट करने, गलतियां करने और उनसे सीखने का सबसे बेस्ट टाइम है। इसे ऐसे सोचिए, अपने लिए कुछ बनाने का इससे कम रिस्क वाला टाइम फिर कभी नहीं आएगा। आपके पास एक सपोर्ट सिस्टम है, आपके पास टाइम है और आपके पास वो एनर्जी है जो इस उम्र में होती है। तो हम आपको इस एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। आपके पास एडवांटेज है, आपके पास टूल किट है और आपके पास इंस्पिरेशन भी है। तो वो पहली कौन सी प्रॉब्लम है जिसे आप सॉल्व करेंगे? सोचिए और अपनी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी आज ही शुरू कीजिए। इस डिस्कशन को देखने के लिए धन्यवाद।
अगर ये बातें काम की लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल कंटेंट के लिए राइज एंड स्केल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।